अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे माही नूर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह से शाम तक घर सँभालें, बच्चों का ख़्याल रखें, खाना बनाएँ, सफाई करें, सबको खुश रखने की कोशिश भी की हो, लेकिन रात को जब आप बिस्तर पर लेटें तो दिल में अजीब-सी उदासी हो? कोई ख़ास वजह भी नहीं होती लेकिन दिल भारी-सा होता है। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो यकीन करें कि आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी औरतें रोज़ इस कैफ़ियत से गुज़रती हैं, लेकिन वो किसी को बताती नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी तकलीफ़ बताएँगी तो लोग कहेंगे तुम्हें आखिर मसला क्या है? तुम्हारे पास सब कुछ तो है। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ़ घर होना काफ़ी नहीं, दिल का पुरसुकून होना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ़ जिस्म नहीं दिया, दिल भी दिया है, एहसासात भी दिए हैं। अगर जिस्म बीमार हो तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब दिल थक जाता है, ज़हन बोझिल हो जाता है, तो हम कहते हैं छोड़ो ठीक हो जाएगा। और यही वो गलती है जो आहिस्ता-आहिस्ता हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करना शुरू कर देती है। हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी सास नाराज़ ना हो जाएँ, कभी शौहर को बुरा ना लग जाए, कभी रिश्तेदार कुछ ना कह दें, कभी लोग क्या कहेंगे। हम पूरी ज़िंदगी लोगों को खुश करते-करते गुज़ार देते हैं, लेकिन कभी आईने में खुद को देखकर ये नहीं पूछते, मैं खुश हूँ या नहीं? आपका भी हक है कि आप सुकून से ज़िंदगी गुज़ारें। हर वक़्त दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना ज़रूरी नहीं होता। और एक बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, आप पूरी दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते। अगर आप एक काम करें तो एक शख्स खुश होगा, दूसरा नाराज़ हो जाएगा। अगर आप सबको खुश करने निकलेंगे तो आखिर में आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ खुद को ही देंगे। इसलिए अपनी नीयत साफ़ रखें, अपना काम अच्छे से करें और बाकी मामला अल्लाह पर छोड़ दें। और एक दूसरी बात, हम हर बात दिल पर ले लेते हैं। किसी ने एक जुमला बोल दिया, किसी ने सलाम का जवाब थोड़ा देर से दिया, किसी ने हमारी तारीफ़ नहीं की और हम कई-कई दिन तक सोचते रहते हैं, इसने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? शायद मुझ में ही कोई कमी है। नहीं, हर बात का मतलब ये नहीं होता। गलती आपकी है। कभी-कभी सामने वाला खुद अपनी परेशानी में होता है। इसलिए हर बात को अपने दिल पर बोझ ना बनाएँ। अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर ना करें। आजकल सोशल मीडिया ने ये आदत और बढ़ा दी है। कोई अपना नया घर दिखा रहा है, कोई खुशहाल ख़ानदान, कोई घूमने फिरने की तस्वीर और हम सोचते हैं काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती। लेकिन एक बात याद रखें, सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाते, सिर्फ़ अपनी खुशियाँ दिखाते हैं। आपको किसी के आंसू नज़र नहीं आते, उनकी परेशानियाँ नज़र नहीं आते, उनकी रातों की दुआएँ नज़र नहीं आती। इसलिए ये सब देखकर अपनी लाइफ को किसी के साथ कभी भी कंपेयर ना करें। अल्लाह ने हर इंसान की आज़माइश अलग रखी है। हर इंसान का वक़्त अलग है, हर इंसान की कामयाबी भी अलग लिखी हुई है। एक और गलती जो हम करते हैं, अपने दिल की बात दूसरों को बता देते हैं। देखिए, हर इंसान आपका खैर-ख्वाह नहीं होता। कुछ लोग आपकी बात सुनकर आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ तमाशा देखते हैं। इसलिए हर दुःख हर किसी को सुनाने की बजाय अल्लाह ताला से शेयर करें। कभी तहज्जुद में, कभी सजदे में, कभी नमाज के बाद। अल्लाह से बेहतर सुनने वाला कोई नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून है। हम सुकून लोगों में तलाश करते हैं, हालांकि असल सुकून अल्लाह के पास है। और एक गलती जो शायद हम सब करते हैं, हम अपने लिए वक्त ही नहीं निकालते। सुबह से शाम तक काम काम और बस काम, ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने लिए कितने मिनट निकाले, शायद जवाब होगा 1 मिनट भी नहीं। और यही वजह है कि इंसान अंदर से थक जाता है। अपने लिए वक्त निकालना खुदगर्जी नहीं होती। अगर आप रोज़ सिर्फ 15 मिनट ही अपने लिए निकाल लें, चाहे कुरान पढ़ें, चाहे वॉक करें, चाहे खामोश बैठ कर चाय पी लें, आप खुद महसूस करने लगेंगे कि दिल हल्का होने लगेगा। और एक बात, अक्सर हम अपनी गलतियों पर खुद को बहुत ज़्यादा सज़ा देते हैं। अगर एक गलती हो जाए तो महीनों खुद को बुरा भला कहते रहते हैं। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं अच्छा कर सकती। ये सब जुमले आपके दिल को कमज़ोर करते हैं। याद रखिए, आप फरिश्ता नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा इसीलिए खोला है। जब अल्लाह माफ़ करने वाला है तो आप खुद को माफ़ क्यों नहीं करती? और आखिर में मैं एक अहम बात कहना चाहती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी हर बात में नक्स निकालते हैं, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं करते और इनकी वजह से आप हर वक्त परेशान रहती हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा फासला रखें। इस्लाम हमें हुस्न अखलाक सिखाता है, लेकिन ये नहीं कि अपनी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म कर दें। अगर आप वाकई अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर करना चाहती हैं, तो आज से एक फ़ैसला करें।
ہر روز کم از کم 10 منٹ اپنے رب کے لیے اور 10 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ لوگوں کی باتوں سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دیں۔ ہر بات دل پر لینا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمیں ذہنی سکون عطا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔